हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्रवाल भित्ति के प्रकार की। प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात प्रवाल भित्तियों के निर्माण की आकृति के आधार पर उनको अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने प्रवाल किसे कहते हैं, क्या है और प्रवाल के लिए आदर्श दशाएं कौन सी हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रवाल भित्ति के प्रमुख प्रकारों की। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं प्रवाल भित्ति, मुख्य रूप से यहाँ 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां दी गई हैं और तीनों ही प्रकार की प्रवाल भित्तियों को डायग्राम बना करके जो है यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तटीय प्रवाल भित्ति की। तटीय प्रवाल भित्ति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मुख्य रूप से जो सागर का तट है, जो स्थलीय भाग है, उससे चिपटी हुई, उससे लगातार रूप से संबद्ध एक प्रवाल भित्ति है। और प्रवाल भित्ति का निर्माण जो प्रवाल जीव हैं, उन प्रवाल जीवों के लगातार एक दूसरे के ऊपर जमते जाने से कालांतर में एक काफी बड़े निक्षेप का निर्माण हो जाता है, काफी बड़े जमाव का निर्माण दीवार की तरह हो जाता है। उसी को हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। और जो प्रवाल जीव है, वो प्रवाल जीव जब प्रवाल जीव मर जाता है तो उसी के खोल, चूंकि प्रवाल जीव चूने के खोल के अंदर रहता है, तो प्रवाल जीव के उस चूने के खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल जीव अपना घरौंदा बना लेता है। और इस प्रकार से निरंतर उन प्रवालों के मरते जाने और उनके एक दूसरे के ऊपर जमते रहने से कालांतर में इस प्रकार की भित्ति या इस प्रकार की काफी बड़े जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप की संरचना होती है और इसी को हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम तटीय प्रवाल भित्ति की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें ये जो है मुख्य तट या स्थलीय भाग है और यहाँ से ये जो है सागरीय भाग स्थित होता है। और सागरीय भाग में तट से लगातार रूप से संबद्ध, ये आप देख सकते हैं, ये प्रवाल का जमाव निरंतर तट के नजदीक वाले भाग में होता चला जाता है। और इस प्रकार के जमाव से लगातार रूप से भित्ति बढ़ती चली जाती है और उस जमाव का आकार बड़ा होता चला जाता है। तो इस प्रकार की तट से लगातार रूप से संबद्ध जो प्रवाल भित्ति होती है, उसी को तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। और यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि जो तटीय प्रवाल भित्ति है, इसकी चूंकि प्रवाल भित्ति की जो ऊंचाई है वो सागर तल के बराबर होती है, सागर तल से ऊपर प्रवालों का विकास नहीं होता, क्योंकि जो प्रवाल जीव है वो सागर के जल में रहने वाले जीव हैं और इसीलिए जल का जो ऊपरी तल है उससे ऊपर प्रवाल भित्तियां निर्मित नहीं होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रवाल भित्ति है, तटीय प्रवाल भित्ति, ये मुख्य तट के साथ लगी हुई होती है और आगे इसका विस्तार सागर में आगे गहराई तक होता है। और इस तटीय प्रवाल भित्ति की जो चौड़ाई है वो तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है, अर्थात ये कम चौड़े प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं। और इनमें आप देख सकते हैं सागर की ओर का जो ढाल होता है वो काफी तीव्र होता है, जबकि स्थल भाग के जो सागर तल के सागर का जो ऊपरी सतह है उसके बराबर में ये है। और इसमें मुख्य तट और सागर के बीच में कोई भी लैगून या कोई भी अनूप झील नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो प्रवाल भित्ति है वो तट से लगातार सागर की ओर विस्तृत है और उसमें बीच में कोई भी लैगून नहीं पाया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि तटीय प्रवाल भित्ति में सागर और प्रवाल भित्ति के बीच में कोई भी लैगून नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रवाल भित्ति है ये तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जानी जाती है। और यदि हम विकास क्रम की बात करें तो किसी भी तट पर सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति का ही निर्माण होता है। सबसे पहले जो प्रवाल जमते हैं और प्रवाल भित्ति बनती है तो सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति का प्रारूप ही बनता है और तटीय प्रवाल भित्ति के बाद में ही फिर अगली ये जो 2 रूप हैं ये विकसित होते हैं। और इनके विकसित होने की दशाएं जो हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं और इनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। तो ये तटीय प्रवाल भित्ति थी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की प्रवाल भित्ति, और दूसरे प्रकार की प्रवाल भित्ति है अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ।
तो अवरोधक प्रवाल भित्ति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक अवरोध की तरह होती है। ये प्रवालों के द्वारा निर्मित एक अवरोधक दीवार की तरह होती है। और अवरोधक प्रवाल भित्ति मुख्य तट से थोड़ा सागर की ओर होती है, अर्थात इसका जो शुरुआत है वो मुख्य तट से थोड़ा आगे सागर की ओर इसका जो है उभार देखने को मिलता है। यहाँ आप चित्र से समझ सकते हैं, यहाँ ये मुख्य तट है और मुख्य तट, और इसके बाद में इस अवरोधक प्रवाल भित्ति का जो ऊपरी भाग है वो यहाँ पर सागर के तल के बराबर है या सागर की ऊपरी सतह के बराबर है। अर्थात सागर में ये जो प्रवाल भित्ति है ये यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखाई देगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो लैगून के रूप में रह जाता है। अर्थात मुख्य तट और इस अवरोधक प्रवाल भित्ति के बीच में जो सागरीय भाग है वो लैगून के रूप में रह जाता है, क्योंकि मुख्य तट और मुख्य तट से कुछ आगे सागर की ओर जो प्रवाल भित्ति है वो दीवार की तरह सागर तल के बराबर आ जाती है। फलस्वरूप इनके बीच में कुछ जलीय क्षेत्र रह जाता है और वही जलीय क्षेत्र लैगून या अनूप झील के नाम से जाना जाता है। और ये अवरोधक प्रवाल भित्तियां जो हैं ये काफी विस्तृत और चौड़े प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं, या फिर हम ये कहें कि ये प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा रूप है या सबसे अधिक विस्तार अवरोधक प्रवाल भित्तियों का ही पाया जाता है। तो अवरोधक प्रवाल भित्तियां, और ये मुख्य रूप से जो तट है, जो मुख्य तट है उस मुख्य तट के लगभग समानांतर रूप से एक दीवार की तरीके से ये प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियों का जो जवाब है अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्ति का, ये सागर तट से कुछ दूर होगा और सागर तट के लगभग समानांतर एक दीवार की तरह इनका जवाब होता है। तो इस प्रकार की जो प्रवाल भित्तियां हैं ये अवरोधक प्रवाल भित्तियां कहलाती हैं। और अवरोधक प्रवाल भित्तियों में प्रवाल भित्ति और मुख्य तट के बीच लैगून आवश्यक रूप से पाई जाएगी। और इन अवरोधक प्रवाल भित्तियों का भी सागर की ओर वाला जो ढाल है वो काफी तेज होता है, काफी अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं सागर की ओर इस प्रवाल भित्ति का जो ढाल है वो काफी तीव्र है। और इसमें यदि हम बात करें इसके उदाहरण के तौर पर, तो विश्व की सबसे बड़ी जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी जो बैरियर रीफ है, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पूर्व में प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पूर्व में स्थित एक अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्ति है, जो कि मुख्य रूप से 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में लगभग 1900 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर है, और ये 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच लगभग 1900 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और इसकी जो उत्तरी जो भाग है, इस ग्रेट बैरियर रीफ का उत्तरी भाग मुख्य तट से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। वहीं मध्य में इसकी जो समुद्र से दूरी है वो मुख्य तट से जो दूरी है वो लगभग 32 किलोमीटर रह जाती है, और दक्षिणी भाग इसका मुख्य तट से लगभग 18 किलोमीटर ही दूर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये उत्तरी भाग में तट से थोड़ा ज्यादा दूर है, वहीं दक्षिणी जो भाग है इसका वो तट के काफी नजदीक है, और ये उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र में तट के लगभग समानांतर एक दीवार की तरह पाई जाती है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें तीसरे प्रकार की प्रवाल भित्ति की, और तीसरी प्रवाल भित्ति है वलयाकार प्रवाल भित्ति। और वलयाकार का मतलब एक रिंग के आकार की है, लगभग वलय के आकार में ये प्रवाल भित्ति पाई जाती है, इसीलिए इसको वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। और वलयाकार प्रवाल भित्ति जो है मुख्य रूप से घोड़े की नाल के समान होती है। जैसे घोड़े के पैरों में जो नाल होती है लगभग अर्धचंद्राकार या वलय के आकार की, उसी आकार में होने की वजह से इसको वलयाकार या एटॉल के नाम से भी जाना जाता है। और वलयाकार प्रवाल भित्ति
मुख्य रूप से किसी सागर का जो द्वीप है, किसी सागरीय द्वीप के चारों ओर जब प्रवाल का निक्षेपण हो और प्रवालों के जमने से सागरीय द्वीप के चारों ओर वलय के आकृति में प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाए तो इस प्रकार की प्रवाल भित्ति को हम वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। और वलयाकार प्रवाल भित्ति के यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। और इस वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटोल के मध्य में लैगून या अनूप झील पाई जाती है, या फिर किसी वलयाकार प्रवाल भित्ति के बीच में कोई द्वीप स्थित होगा। तो इस एटोल के मध्य में या तो अनूप झील होगी, लैगून होगी, और या फिर कोई द्वीप होगा आवश्यक रूप से। और इस लैगून में काफी अधिक मात्रा में चूंकि निक्षेपण होने से ये दलदल जैसी स्थिति बन जाती है, और इस लैगून में कई सारे वृक्ष प्रजातियां भी पनप जाती हैं। तो इस प्रकार की, और इस एटोल का या वलयाकार प्रवाल भित्ति का सागर की ओर वाला जो ढाल है, ये जो सागर की ओर वाला ढाल है ये काफी खड़ा होता है, काफी तीव्र होता है। और वलयाकार प्रवाल भित्ति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो प्रशांत महासागर में फुनाफुटी एटोल है। वो प्रशांत महासागर में द्वीप के चारों ओर जमी हुई, फुनाफुटी द्वीप के चारों ओर जमा हुआ जो प्रवाल भित्ति है उसको फुनाफुटी एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की हैं, और विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सागरीय इलाकों में ये तीनों ही प्रवाल भित्तियों के प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से अपने आकार और आकृति के आधार पर और अपने जमने के स्थान के आधार पर इन 3 प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।